देखिए मुक्कू क्या बनी बैठी है, बस इसको ले जा रही हूँ। बिल्कुल अभी आई है ये, मैंने इसके कपड़े निकाल कर धो दिए। और ये देखो समीर के बंद हो गए, ये समीर की चाय हो गई, ये मेरी चाय हो गई। एक बंद हमने अपने लिए। फिर देखो हमने मुक्कू को कर दिया है रेडी सारा। कितने मजे से बैठी हो, क्या कर रही हो देखिए। पैरदान तो डाल गई थी, सारी जैकेटें। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है वापस आपका हमारे ब्लॉग में। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और देख लिए 8:30 बजे क्या हाल हो रहा है यहाँ सारे में। ये देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और ये उड़ रहा है, उड़ जैसे बादल उड़ रहा है। ये देखिए, और आज हमने कैप लगाई है, इसमें ठंड लग रही है। ये देखिए कितना बुरा आश्रम, बंद वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज तो कुछ ज़्यादा ही है। और कहते हैं कि कोहरा ज़्यादा होगा तो धूप निकलेगी खिल के। तो बस भगवान धूप निकाल दे भगवान जी, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी है, ऊपर मशीन लगाई है। बहुत दिनों के कपड़े हो गए हैं मेरे। और देख घंटों की मधुर आवाज़ सुन रहे हैं आप, बड़ी अच्छी लगती है जब घंटों की मधुर आवाज़ सुनाई देती है तो। और ये देखिए इधर चारों तरफ है, यहाँ से देखिए पीछा करना जा रहा। और ये देखिए इधर भी सारे में कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही। और हमने लगा ली है सुबह मशीन। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, देखिए कितने कपड़े पड़े हैं। और ये देखिए इधर हमारी मशीन लग रही है। तो जल्दी से काम निपटाएंगे फ्रेंड। अभी तो मुक्कू सो रही है, वो आ जाएगी तो फिर मेरे साथ साथ भागेगी। और रूम के अंदर हूँ, मुझे तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ का तो सारा सेट पड़ा है और कैप लगाई है ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। आज का जो भी दिनचर्या है सब दिखाएंगे। सबसे पहले चल रहे हैं नीचे को जरा, क्योंकि ब्रश भी नहीं किए हैं, सिर्फ ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। ब्रश वगैरह करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे। ठंडे पानी में कुछ करने का मन नहीं करना, वैसे तो गर्म पानी कर लेंगे, गर्म से निकाल लेंगे, रॉट वगैरह लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे। इतने कपड़े ये धो दिए हैं देखिए थोड़े से, और अभी इतने सारे ये पड़े हैं मशीन में चल रहे हैं, कुछ सूख रहे हैं। चाय बनाने नीचे रखी आए थे। सबसे पहले समीर को चाय दे देते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। चाय दी आती हूँ पहले उसे। ये सब बंद रख रही हूँ, दरवाजे को हवा नहीं लग रही है। ये देखिए चाय खोल रही है, चाय चढ़ा गई थी, उसे दे देती हूँ चाय करके। मुक्कू उठ गई क्या? सो रही है, ये तो सोने दो, जितनी जल्दी देर तक सोएगी बढ़िया रहेगी। इतने कपड़े चली जाएंगे। समीर के बंद हो गए, ये समीर की चाय हो गई, ये मेरी चाय हो गई। एक बंद हमने अपने लिए सेका है। और चलते हैं ऊपर, मशीन का हाल देखते हैं और ऊपर ही बैठ के चाय पी लेंगे। मुक्कू तो अभी सो रही है, वो भी सो रही है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी हो रहा है। चाय पी लेंगे, थोड़ी गर्माई आ जाएगी अंदर, उसके बाद काम करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड ऊपर चलते हैं, मशीन से जो कपड़े हैं वो और निकालते हैं। देखिए मुक्कू क्या बनी बैठी है, बस इसको ले जा रही हूँ। बिल्कुल अभी आई है ये, मैंने इसके कपड़े निकाल कर धो दिए। और ये देखो इतने सारे कपड़े आए हैं, इधर से देखो, इधर से देखो, किधर से भी देखो, पूरा बेड भर गया। और ये देखिए इतने मोजे ये रखे हैं, इतने तो मोजे हैं। और ये सारी इधर कुछ ही सारा पूरे बेड पर कपड़े हैं। और मुक्कू को नहलाते हैं अब चल के। और ये देखिए सारी सफाई हमने कर दी, सब समेट दिया। सुबह कैसा था, बात नहीं हो पा रही है, गिगी हो रही है, बात नहीं हो पा रही है। और मौसम अब बताओ कैसे करूं। कपड़े धो तो लिए है, अभी गिरी होती, कपड़े धो तो लिए, डालूं कहाँ? कुछ भी नहीं चमक रहा है। क्या होगा भैया मौसम का, देखिए कहीं भी नहीं खुला, नहीं धूप निकल रही है। बताओ कहाँ डालूं कपड़े सारे। पैरदान तो डाल दिए मैंने, ये यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने धो दिए सारे रसोई के कपड़े और ये सब। अब बताओ कहाँ डालूं मैं, डालूं उठाऊं फिर सारे में तो ऐसा हो रहा धुआं धुआं सा। देखो पता नहीं, अब पहले तो नहा देती हूँ मुक्कू को चल के, और इसके बाल सुखा दूंगी, ड्रायर कर दूंगी, और उसके बाद देखती हूँ आगे का काम। धूप निकली तो फैलाऊंगी, नहीं तो देखा जाएगा। और इतने ये के जूते रखे हैं धुले हुए, मुक्कू ये लेके चलेंगे बेटे। इतने मुक्कू के जूते ही हैं, चलो इधर को रख देते हैं। ये हो गए, इतने सारे तो जूते चप्पल धोए हैं, ये गंदे हो जाते हैं सारे। मेरे जूते भी गंदे हो रहे थे। निकल गए आप, चलो चलो नीचे चलो, रुको मत, मैं आ रही हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो बेटा नीचे चलो, जल्दी नीचे चलते हैं। ये नंगी लड़की है, इसको पहले भैया कपड़े पहना देते हैं, ठंड में लग गई तो और आफत होगी। चलो बेटा
चलो यहाँ से गेट बंद करके चलना है, फिर देखेंगे यहाँ का काम। तो खिलाएंगे। चलो आओ बेटा जल्दी आ जाओ। चलो ऐसा करके ओढ़ो, तुमसे मैंने कहा था इसे ओढ़ के निकलो। चलो रुक जा रुक जा रुक जा, मैं कंधे ले लूँगी। आजा 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 आजा। मुक्कू को हमने निला दिया। मुक्कू को लग रही है ठंड, जल्दी से पहनाते हैं ऐसे कपड़े और बाल सुखा देते हैं इसके फटाफट। देखो हमने मुक्कू को कर दिया है रेडी, सारा पैक कर दिया हमने इसको, और 6 कपड़े पहनाए हैं इसे, और मुक्कू तैयार होकर बैठ गई ऊपर। देखो ऊपर से रजाई लपेट दी है। अब इसको गरम गरम दूध पिला देते हैं। ओके पहले नाश्ता। नाश्ता क्या, दूध उसमें दूध भी तो होता है, बुब्बू होता है ना। पहले नाश्ता करना है। तो नाश्ते में क्या दूं? ब्रेड। ब्रेड खाओगी? पराठा बना देनी गरम गरम। नहीं। तो एग बना दो। नहीं। तुम ब्रेड ही खाओगी? हाँ हाँ। ब्रेड का कोई नाश्ता होता है? हाँ। पराठा खाते हैं पेट भर के, फिर बुब्बू भी पीना पड़ेगा ब्रेड के साथ। नहीं। हाँ हाँ बुब्बू पीते हैं ब्रेड के साथ, चाय तो हमने बनाई नहीं है। बुब्बू के साथ ब्रेड। ठीक है फिर वो बनाया तो बंदी बना। चलो ठीक है। तो फ्रेंड धूप निकली आई थी और थक गए, जब से लेकर कपड़े ये भी आ गए, इन्होंने ही फैलवाए हैं। देखिए पैरदान तो डाल गई थी, सारी जैकेटें और सबसे ऊपर वाली छत पर डाल कर भर गई पूरी छत। ये देखिए मुक्कू के भी हो रहे थे। ये देखो सब में कपड़े ही कपड़ा, उधर दीदी की छत तक सारे में। थक गई। और देखो इतने सारे जूते चप्पल ये धोए थे मुक्कू के, इनके, समीर के। चल रहे हैं अब नीचे। भैया जल्दी फैलाए, पता ना कितनी देर तक रहेगी धूप, जो भी रहेगी कम से कम हवा तो निकलेगी, लेकिन सूखेंगे ना, कम से कम 2-3 दिन में सूखेंगे। मशीन के हैं भले ही, लेकिन सूखेंगे नहीं। तो चलिए चलते हैं नीचे। कितने मजे से बैठी हो, क्या कर रही हो? और नानू पापा कहाँ गए? मैंने कहा ये सारा समेट दो भैया यहाँ से। ओके नानू पापा आ रहे हैं, वो समेटेंगे, मैं और काम कर लूँ। ओके ओके। हाँ नानू पापा समेटेंगे अभी। तो फ्रेंड ऊपर आ गए हैं, देख लेते हैं कपड़े। सुबह से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। राजमा भीगा रखा था, राजमा बनाया है, चावल बना कर रख दिए, क्योंकि शाम को फिर दिक्कत रहती है, वो कोचिंग जाता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से कपड़े सूख गए हैं, वही उतार कर रख देंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो नीचे के तो पलट आए कपड़े, अब आ गए ऊपर। ये देखिए ऊपर भी इतने सारे कपड़े डाले थे मैंने, उधर दूर तक देखिए सारे में। देखा आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे, थक गई आज इतने सारे कपड़े धोकर। भी तो इधर भी हैं, ये देखिए इधर भी पड़े हैं, कुछ इधर भी डाल दिए थे हुड वगैरह सारे। और ये देखिए आज यहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारा। बहुत कम आती हूँ क्योंकि थकन हो जाती है। यहाँ से रामगंगा दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारी रामगंगा का किनारा। और वहाँ से देखो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ हो। जो पीला पीला सा दिखाई दे रहा है वो तो खेत है, उसके खेत के उधर। ये देखिए यहाँ है जहाँ ये बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, वो बड़ा सा पेड़ वो उधर उस जगह। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और ये बराबर में इन्होंने देखो ये कबूतर पाल रखे हैं। ये हमारी पूरी छत आपको दिखाती हूँ। फिर लड़ाई करते हैं ये लोग। ये देखिए कितनी गंदी कर रखी है, सारी गंदी हो रही है दीवारें। और देखिए छतरी सारा नाश मार रखा है इन्होंने। और कहो ना तो फिर ये लड़ाई करते हैं ये लोग, सारे पंख वगैरह, पॉटी वगैरह। ये देखिए देख रहे हैं आप टंकी का क्या हाल है। और तभी जब इनसे कहो तो फिर इनके आग लग जाती है। मन तो ऐसा करता है बस बेजुबान जानवर है, होता ना कोई इंसान तो बस
डंडा लेकर फेरना चालू कर दो। इतनी गंदगी कर रखी है इन्होंने पूरी छत पर। कपड़े भी बड़ी मुश्किल से मजबूरी में आती हूँ ऊपर सुखाने, वरना मैं नीचे ही डाल देती हूँ उनकी दीदी की छत पर। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो जब डालने पड़ते हैं, वरना इतनी गंदगी में डालने का। ये दिवाली पे सारी धुलाई सफाई करी थी मैंने, और उसके बाद भी एक बार और झाड़ू लगाई थी जब कपड़े डालने आई थी तो। और ऐसे ही कर देते हैं। इधर रहता है एक बुढ़ा, ये पालता है सारे में कबूतर, और कभी ये नहीं कहता सफाई कर जाऊँ मैं। देख लिया आपने क्या हाल है, इतनी गंदगी करके रखते हैं। और देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से। अच्छा इन्होंने, ये तो मैंने आज ऊपर चढ़ के देखा है। मैं कहती थी फाटक के पीछे क्या है, इन्होंने यहाँ भी पीछे को जगह बढ़ा रखी है। देखिए वो काफ़ी दिनों में चढ़ी हूँ मैं ऊपर। मैं कह रही थी रास्ता बन रहा है, ये बैक साइड निकल गई इधर को। ओहो, तो वही सब। और देखिए दूर तक अच्छा लगता है सब। ये देखिए पीछे से एक सिटी निकल रही है रामगंगा के किनारे से, और काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा आज आपको दिखाई दूँ ऊपर चढ़ के। और यहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है, तो ये सब फार्म यहाँ पे बना रखा है, फार्म बना रखा है मधुमक्खी है। और ये देखिए हमारा शहर, मतलब शहर क्या, हमारा आशियाना। यहाँ की सारी बिल्डिंग, ये हमारे यहाँ की बड़ी टंकी है, इसी से हमारे यहाँ सारे में पानी सप्लाई होता है। ये देखिए इसको हमारे मोहल्ले को आशियाना बोलते हैं। ये देखिए, और सारे इतने सारे, अब सारे कपड़े पलटूं। और देखिए ये नीचे वाली छत है जहाँ पे मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। ये इसी छत पे मैं ज़्यादातर कपड़े डालती हूँ, जो बताती रहती हूँ मैं। दीदी की छत है, आज मैं ऊपर से बना रही हूँ। तो देखिए ये है वो छत, यहाँ ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। ब्लॉगिंग ऊपर तो बहुत कम आती हूँ, बस अब थोड़ी सी धूप है, पता नहीं कितने सूखेंगे कपड़े, कितने नहीं सूखेंगे। देखना डालने तो पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक इतनी तो है नहीं धूप जो सूख जाएंगे कपड़े। पलट के भी क्या फ़ायदा, हवा चल रही है, वैसे पलट दूँ तो आराम से सूख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड पहले कपड़े पलट देते हैं, हवा निकल जाएगी। हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। सारे कपड़े पलट दिए, अब इसमें ना हवा निकल जाएगी। थोड़ी देर टहल लेती हूँ, सोच रही हूँ फिर उतार के लेके जाऊँ। बार बार ऊपर आना पड़ेगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बार बार चढ़ना उतरना, हमारे तो घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए। तो छत को देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा है। और आज तो चेहरा बस ऐसे ही है, कुछ नहीं कर पाए। सुबह से लेके काम में लग रहे हैं। सुबह 7 बजे मशीन लगा ली, फिर दोपहर का खाना, दोपहर तो चाय पराठा बना लिया था, तो उसी से काम चल गया। और ये लगा लीजिए, अब दोबारा फिर राजमा भीगा उसको बनाया। अब नीचे शॉप पे थोड़ी देर जाकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान वगैरह लाएगा समीर। तो चलिए फ्रेंड कपड़े तो सारे पलट दिए, थोड़ी देर घूम लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर और आगे का। जो होंगे सूखे वो ले जाएंगे, बाकी फिर यहीं डाल जाएंगे नीचे वाले रूम में। सूखे सूखे नीचे ले जाऊंगी उठा के। और देखिए अच्छा तो लगता है, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कहीं पहाड़ी इलाके में आ गए हो। ये देखिए लग रहा है ना, टाइम नहीं मिलता कहाँ घूमने जाएं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आ गए नीचे, सारे कपड़े ऊपर कमरे में डालिए आए। और ये लड़की देखो क्या कर रही है, टीवी देख रही है। देखो टीवी देख रही है, आराम से बैठी हुई। और चादर वगैरह बिछाएंगे। अब चादर वगैरह रह गई, धोकर डाली थी तो दूसरी भी, लेकिन मैं ये बेड खोलना पड़ता, उसको निकालना पड़ता। गर्म चादर और भी हैं, लेकिन ये सूख गई एकदम, हवा निकल गई, तो इसको ही बिछा देंगे। सब लोग आग ताप रहे हैं। देखो आज 2 दिन से मैंने नहीं जलाई है बस आग। बस मन कर रहा है कि ताप लो, लेकिन नहीं, अब मैं थक गई हूँ बहुत। अब थोड़ी देर आराम करूँगी। सुबह से कंटिन्यू काम कर रही हूँ 7 बजे से। अब 1-2 ब्लॉग भी देखने हैं कैसे क्या है। अरे है खा ली बेचारी ने। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। इसमें राजमा बन रहा है। ये देखिए राजमा चढ़ा गई थी, सिमाच कर गई थी, और ये बनी रहा है। चावल नहीं बनाऊंगी, खाली रोटी सेकूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए कुछ नहीं करूँगी, चावल नहीं बनाऊंगी। तुमने बहुत तेज़ आवाज़ कर रखी है मुझको।
खाली मैगी सब रख आई, बुबू पी लिया। चलो ठीक है फ्रेंड, फिर बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड पीते हैं चाय। ये देखो मुक्कू को बेड में पड़े पड़े मिल रही है। ये भी आ गए थे, चाय बनवा ली इन्होंने और बस हम भी चाय पी रहे हैं नमकीन के साथ और पी लेते। कप कपी चढ़ रही है ऊपर से, कपड़े ऊपर इतनी ठंडी हवा चल रही। मैं कपड़े डाल के आई तो सुन्नी एकदम से, और भैया ऐसा शीतल सी हवा में जल्दी उतार के जब सबसे ऊपर ज़्यादा तेज हवा चल रही थी। तो फ्रेंड सुबह से तो हम काम में लगे हुए थे तो ज़्यादा कोई ब्लॉग वगैरह देख नहीं पाए। तो अभी अभी हमने ब्लॉग देखा है रीता का, जो कि शिवानी के मामा की बेटी हैं। जो मामा उनके एक्सपायर हो गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था शिवानी को। आज शिवानी जो भी है वो अपने ब्लॉग में बताती हैं कि अगर हमारे मामा का सपोर्ट नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारे मामा ने बहुत सपोर्ट किया और मम्मी की मार से भी बचाते थे, हर चीज़ से बचाते थे। तो वो उनको बहुत मानती थी। तो उन्हीं की बेटी है रीता। शादी वादी सब शिवानी ने अपने हाथों से कराई थी रीता की और काफ़ी इन्जॉय किया था। तो वो रीता भी उसे शिवानी कुमारी को बहुत दिल से मानती है। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बड़े, भले ही वो शिवानी कुमारी से बड़ी है, वो शिवानी कुमारी दीदी दीदी कहती है, लेकिन रीता जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मन से मतलब समझती है, करती है। और मामी जो है, मामी तो उन्हें अपनी दूसरी बेटी मानती है शिवानी कुमारी को। तो उसी का ब्लॉग हमने देखा आज, मतलब अभी देखा है मैंने 2 घंटे पहले। कब सुबह से तो हम काम में ही लग रहे थे, तो मैंने 2 घंटे पहले शिवानी कुमारी का तो देख लिया था मैंने सुबह ब्लॉग, और भी देखे थे कई लोगों के, लेकिन रीता का मेरे को अब देखा है मैंने जब उसका ब्लॉग आया। तो उसमें बता रही हैं रीता कि कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी लोग शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं, शिवानी के लिए बोल रहे हैं, तो शिवानी सबको पैसे दे दे के बुलवा रही है, या फिर कुछ लोग भी उसके लिए रो भी रहे हैं। तो वो मतलब पैसे दे दे कर रुला रही है अपने ब्लॉग में, अपनी सपोर्टिंग में। तो ये लगा लीजिए इस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो वही बात रीता ने अपने ब्लॉग में कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि शिवानी पैसे देकर वो कर रही है तो उसकी इतनी सारी ऑडियंस है तो वो सबको पैसा बांट रही है। ये बताओ, उसके 4 मिलियन हैं लगभग, तो वो सबको ऑडियंस को अपना वो देगी? ये बताइए, सबको पैसे दे देकर रुलाएगी क्या वो, या मतलब सबको बुलवाएगी अपने लिए? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शिवानी का प्यार है, ऑडियंस का शिवानी के प्रति प्यार है, जो उसके लिए इतना सोच रही है, समझ रही है। और वो अपने अच्छे से मतलब पूरे ब्लॉग में अपना सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाती है। सब कुछ अपना देखो संस्कारी, अपने कपड़े पहनती है, सब कुछ करती है बेचारी को, कुछ गलत चीज़ नहीं दिखाती। सब कुछ अच्छे से, मस्ती है बच्चों की सारा, और मतलब जो कुछ भी दिखाती है वो सारी दिनचर्या अपना घरेलू ही वो दिखाती है। ऐसा कुछ गंदा या मतलब कोई गंदे कपड़े नहीं पहनती, कुछ गंदी चीज़ नहीं दिखाती, जो अपना रियलिटी है मतलब उसकी जो वो दिखाती है। तो वही प्यार है ऑडियंस का उसके प्रति। सबको उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल अपना सब दिखाती है वो। तो भाई इसमें ये नहीं है कि वो पैसे दे के वो सबको बुलवा रही है, कर रही है। अब हम सब लोग उसकी सपोर्ट में है, क्यों हैं? क्योंकि हमें शिवानी कुमारी के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, हमें वो खुद बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बेचारी हर चीज़ वो रियलिटी दिखा रही है, कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं, जो है वो वही दिखाती है। इसलिए हम उसके ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं। हम तो आज से नहीं, कम से कम 5 साल से उसके ब्लॉग देखते हुए आ रहे हैं। और ज़्यादा तो हम पहचाने हैं उसको जब वो बिग बॉस में गई थी, उससे तो मतलब जब उसके जाने से वहाँ से तो और हमें उसका लगाव हो गया। तो लोग बस यही कह रहे हैं, रीता बता रही थी कि वो पैसे दे कर बुलवा रहे हैं। अब क्या लोग, क्या मुँह, कोई कहता ना हंडिया का मुँह पारे से बंद कर दो, लोगों का मुँह काहे से बंद करोगे? तो वही सब उसको कह रहे हैं। तो वही रीता बता रही थी कि ऐसा कोई। फिर एक सवाल किया गया क्या भूरे भैया अभी मतलब नहीं आते शिवानी के ब्लॉग में, तो वो भी उन्होंने क्लियर करा कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब भैया की कोई लड़ाई है, झगड़ा है, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो दारू वगैरह ज़्यादा पीते थे, तो इसलिए वो बाहर भेज दिए गए हैं। कि वो यहाँ रहते हैं गांव में, दारू ज़्यादा पीते तो बाहर काम के सिलसिले में गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्यों नहीं आते, उनकी कोई नाराज़ी नहीं है। और रही उसकी बात, हमारे पापा ने भी उनको, शिवानी को सपोर्ट किया और वो करते आए। और हमारी मम्मी भी हमारी शिवानी को इतना समझती हैं, दूसरी बिटियाँ मानती हैं। तो वही हम शिवानी को अपनी छोटी बहन मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमें पैसे देकर करवा रही है या पैसे देकर बुलवा रही है। तो ये सारा क्लियर करा था आज रीता ने अपने ब्लॉग में। तो वही कहते हैं कि बताओ लोग कितने मतलबी और कितने दो मुंह होते हैं कि बताओ यहाँ तक भी सोच लिया कि शिवानी सबको शिवानी किसी से पैसे देगी?
इतनी ऑडियंस है उसकी, चलो वो अपने पहचान वालों को 2-4 हम मानते हैं, अगर सोची जाए छोटी सी बात कि मतलब अपने पहचान वालों को, अपनी बहन हो गए, भांजी हो गए, या अपने ये रिश्तेदार जैसे रीता है ये मगर वगैरह वगैरह, तो उनको कर देगी, गोरेलाल भैया हो गए, तो वो सब पूरी ऑडियंस को दे देगी। ये बताइए कितनी ऑडियंस है उसके फेवर में है, कितना सपोर्टिंग में है उसके साथ सबको, कितने लोगों को तो ऐसा है वो मतलब क्या बताएं, मिलियनों में उसके सपोर्टिंग है, वो किसे किसे देगी। तो लोगों को शर्म आती है नहीं क्या देख रही हो तुम, ये देखो कैसे मेरे मुंह की तरफ को देख रही है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब बताओ, इतना तो आदमी को करना चाहिए कि बताओ अब यहाँ तक गिर गए कि ये कहने वो उतर आए कि वो पैसे देकर बुलवा रही है। हद हो गई भाई। और क्या है, वही है नागिन, इधर से इधर जो डंक मारते रहते हैं वही होंगे, क्योंकि अपना असली रूप तो दिखाएंगे 2 मुँह वाला वो। तो इसलिए वही कह रहे थे, हमने तो वही आज इसका रीता का देखा ब्लॉग, हमें तो बहुत बुरा लगा इस तरीके से। बताओ कि अब एक बात और, मतलब उसको चैन से जीने मत दो। तो वही बात हम समझ गए रीता की कि हाँ उसने सही बोला कि भाई ऐसा है, ये बात नहीं है कि भाई उसके मामा ने उसको सपोर्ट किया, मतलब उसके पापा ने सपोर्ट किया तो मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। वो लड़की वाकई में बहुत अच्छी है और उसने बहुत अच्छा हमारे साथ भी किया है, तो हम अब उसका कभी नहीं भूलेंगे। और देखो सही बात भी है, और भले एहसान फरामोश बन गए, भाई उसने सबके साथ अच्छा किया है, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके पापा सपोर्ट करते थे तो वो इसलिए कर रही है। उसने ये चीज़ बोली भी है कि नहीं, हम इसलिए शिवानी के साथ है कि शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, वो सबके साथ बहुत अच्छा करती है, इसीलिए हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये बात हम भी बोलना चाहेंगे कि देखो कोई तो है जो उसका एहसान मान रहा है, कोई तो है जो उसका एहसान मारना है, वरना सारों ने तो एहसान फरामोशी दिखा दी। सीमा ने, रूबी ने, लिपस्टिक वाली ने और सब ने कितना एहसान फरामोशी दिखाई है। तो चलो कोई तो है, हमें भी सुन के बहुत खुशी हुई, उसका ब्लॉग देख के बहुत खुशी हुई कि भाई चलो कोई तो है जो शिवानी कुमारी को मानता है, और उसकी मामी भी उसको बहुत प्यार करती हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत इज्जत देती हैं उसकी मम्मी को और बहुत प्यार करती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें बहुत अच्छी बात लगी रीता की जो उसने अपने ब्लॉग में बोला। तो कुछ लोगों ने शायद उसको फ़ोन ही किया होगा, तभी वो कह रही थी, हाँ बता रही कि शायद फ़ोन आया हो कि तुम जो मतलब शिवानी के लिए बोल रही हो, इतना कर रही हो, तो क्या शिवानी तुम्हें पैसे देती है? ये सारी बातें वो अपने ब्लॉग में बता रही थी। तो बताओ, तब उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ पैसों से नहीं होती है, कुछ रिश्ते दिल से भी होते हैं, हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी रीता की, उसने कुछ शब्द बोले थे कि मतलब उन्होंने चांदी की वजह से एक हीरा को खो दिया, मतलब वो एक चांदी के पीछे भागते रहे और शिवानी वो हीरा है जो उन्होंने पाकर भी खो दिया, क्योंकि हीरे की कदर तो सिर्फ जौहरी जानता है। तो इसलिए तो हम क्यों भागे पैसों पे, हमारे पास तो वो हीरा है कि हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर भागने की, चांदी पीतल के साथ क्या भागने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी रीता की ये वाली बात कि देखो उसने कहाँ से कहाँ बिठाया शिवानी को, कि वो शिवानी एक हीरा है और ये सब कंकड़ पत्थर ऐसे पीछे रह जाएंगे, मरते हुए, धकलते हुए, ठोकर खाते हुए। तो ये बात भी हमें बहुत अच्छी लगी। तो वही कहेंगे, देखो हर कोई किसी का नहीं होता। अच्छा है रीता ने उसके लिए इतना सोचा, इतना करा, हमें बहुत खुशी हुई। और वो कम से कम रूबी और उसके तरह तो, सीमा की तरह तो एहसान फरामोश नहीं निकली। ये देखो पहले शिवानी सबको कितना अपने ब्लॉग में लेती थी, और सीमा का जब मिसकैरेज हुआ, उसका सॉरी रूबी का जब मिसकैरेज हुआ तो कितना साथ दिया था, उसने सब कुछ करा था और बताया था कि ये प्रेग्नेंट है, रूबी दीदी प्रेग्नेंट है और इस तरीके से, और उसका मिसकैरेज हो गया तो बेचारी को कितना दुख हुआ था। और सबको अपने ब्लॉग में लेती थी, वो करती थी, आने से पहले कह देती कि रूबी दीदी आने वाली हैं, ये है वो है, और कोई खुशखबरी है आपको सुनाएंगे। हमने खुद ब्लॉग देखे हैं, हमने ब्लॉग देखे हैं शिवानी के, कि 8 दिन पहले से कहना चालू कर दी थी कि रूबी दीदी आने वाली है, आपके लिए एक सरप्राइज़ है और ये है वो है। हमने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि सीमा और रूबी ऐसे करेंगी कि गांव में आने के बाद भी रूबी आ गई है, लेकिन शिवानी की इतनी हालत ख़राब, इतनी गंभीर वो, कि उसे एक बार भी देखने नहीं गई। बताओ, नहीं पूछा, फ़ोन भी नहीं किया, और ऊपर से मतलब ब्लॉग बना के, वीडियो बना के डाल रही है कि हमारा कोई नाम न लो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम किसी के लिए अपना मैका नहीं छोड़ सकते। तो अब मतलब वो किसी हो गई। जिस दिन तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था और तुम इतना तड़प रही थी, दवाई गोली अपनी कार में डाल कर तुमको लेके गई थी, इलाज कराया, पैसा दिया, सब कुछ दिया है, तो उस दिन कहाँ था वो कोई
कि वो हम किसी के लिए अपना मैका नहीं। उस दिन कहाँ थे मैके वाले, तुम्हारी भाभी कहाँ थी लिपस्टिक वाली, और कहाँ उजाला थी और कहाँ चमकुल थी, तब शिवानी लेके भागी तुमको। और उसका भी हाथ टूटा सीमा का, तब भी वही लेके कार में डाल के लेके भाई, उन्हें इतना सारा पैसा लगाया, सब कुछ करा, और वो कह रही दद्दा घबराइयो मत, हम सही कराएंगे सीमा को, हम कराएंगे, सीमा तू चिंता ना कर। तब कहाँ आते सारे के सारे मैके वाले, तब बेचारी नौसी ने देखा, अरे तुम लोग बहुत एहसान फरामोश हो, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए शिवानी ने, और फिर भी तुम बताओ, बहुत अफसोस होता है। तो बस उसको भी दिख गया, हमें तो बस लगता है कुछ ही लोग हैं जो शिवानी के उसमें हैं, गोरेलाल भैया वो भी अपने नहीं बदले हैं, आज भी शिवानी को उतना ही मानते हैं, मामी हैं, रीता हैं, कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं, बाकी तो सब नमक हराम निकले। बताओ, मेरे को तो दद्दा पे है, मेरे को तो दद्दा पे नहीं यकीन आता कि दद्दा मतलब इस तरीके से करेंगे, दद्दा तक ना मिलने गए शिवानी से, दद्दा तक नहीं पूछा शिवानी के लिए, बताओ। और जबकि शिवानी ने उनसे पूछा था, दद्दा हमने किसी के लिए गलत बोला है या हमने किसी के लिए गलत किया है, तो दद्दा करे नहीं बेटिया, तुम तो सबकी मदद करती हो, सबकी सहायता करती हो, सबको लेके एकदम भाग जाती हो, तो लोग आके क्यों नहीं देखते, और तुम इतना कुछ करती हो, अरे सब अफवाहें सब ऐसे फैला रहे हैं। तो आज दद्दा को क्या हुआ, अपनी बहू से डर गई क्या, लिपस्टिक वाली से? हमें तो ऐसे ही लग रहा है लिपस्टिक वाली से डर गई, अपनी लड़कियों से डर गई। ये बताओ, अगर शिवानी को पकड़ कर चलते तो शिवानी तुम्हारी ताजिंदगी तक सेवा करती और ताज जिंदगी का तक तुम्हारी खिदमत करती। बताओ, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि दद्दा भी इस तरह से कर देंगे आज के ज़माने में। बताओ, कोई किसी का 1 रुपए की भी मदद नहीं करता। अगर किसी को दुख परेशानी हो, हमारे आस पड़ोस भी, आस पास में भी बहुत लोग ऐसे हैं कि बताओ आज के ज़माने में कौन ऐसी औरत है या कौन ऐसी आदमी है, बंदा है, जो भी है, कि वो किसी के अगर मान लो किसी से अगर आज के ज़माने में ना 10 रुपये भी मांग लो ना, वो भी देने से हिचकिचाता है बंदा कि हाँ लो ये 10 रुपये मांग रहा है, पता नहीं देगा या नहीं देगा। लेकिन वो लड़की एक ऐसी थी कि उसने ना 100 का देखा, ना लाख, ना 1000 का देखा कि मेरे यहाँ 1000 खर्च हो रहे हैं या मेरे 100। साड़ियाँ ला ला के सबको बांटती थी बेचारी वो, कि ये उस वाली भाभी की साड़ियाँ, ये उस वाली भाभी की साड़ियाँ, सबको साड़ियाँ बांटी, सबको मेकअप सब कुछ बांटती थी। बताओ, आज बड़ा अफसोस होता है कि आज के ज़माने में कोई ऐसा है जो किसी की मदद करता है। और वो लड़की सबसे पहले आगे आई, लेकिन फिर भी इन लोगों को सुकून नहीं आया। कल भी इंटरव्यू हुआ था इसका, उजाला का और लिपस्टिक वाली भाभी का, तो कल भी ऐसा बोल रही थी कि जैसे वो कैमरे में दिखाई देती है, मतलब कैमरे के आगे दिखाई देती है कि वो इतना अच्छा बनती है, सबकी वो करे, कि रियल में आके पूछो हमसे कि वो कितनी अच्छी है, हम बताएंगे आपको। तो ये बताओ, आपकी बात मानी जाएगी या रीता की? रीता तो उसकी बहुत तारीफ कर रही है, वो भी तो आपके गांव की है, उसके साथ भी तो कुछ किया है, जो आपके साथ करती थी, जो आपकी सहायता करती थी, जो आपकी इतनी मदद करती थी, हेल्प करती थी, तो वो रीता के साथ भी तो किया। तो रीता क्यों नहीं कह रही? रीता क्यों नहीं कह रही? वो उसने तो कहा है कि वो जैसी है वैसी ही दिखती है और बहुत अच्छी है लड़की है, तो तुम इस तरीके से क्यों कह रही थी? बताओ। तो वही कहेंगे फ्रेंड क्या, जो कोई भी हो बस शिवानी को सपोर्ट करो, और सारा रायता इनका उजाला का और इनका ही फैलाया हुआ है। कल के इंटरव्यू में तो आपने देखा था कि जब वो अपनों के ही नहीं हो रहे, कि पैसे अभी आए नहीं हैं और हिस्से बंटवारे पहले ही होने लगे, तो ये देखिए आप। तो वही कह रहे हैं कि बस इनके मिट्टी डालो, तो शिवानी को भी समझाते हैं कि मिट्टी डालो इस पर और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस मस्ती में रहो, भाड़ में जाएँ ये सारे लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज के यहीं पर हम अपनी वीडियो को बस इतना ही कहना चाहेंगे शिवानी के लिए, और बाकी आगे का जो भी है देखते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी फ्रेंड 9:30 बज चुके हैं और ज़्यादा ब्लॉग रात में निकल नहीं पाया, क्योंकि भाई इतनी ठंड लग रही। मैंने तो शॉल उड़ा, अभी दवाई लेके आई हूँ, माइग्रेन इतना हो रहा है क्योंकि 3-4 घंटे रहे थे पानी में, उसकी वजह से जाड़ा ऐसा चढ़ रहा, बुखार सा जाड़ा सा। और बस जस्ट अभी दवाई लेके और एक आध बस रोटी खाई, दवाई खा कर भी बैठी हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग का भी एंड करना है, तो बस 9:30 हो गए हैं आज के ब्लॉग का। एक बार देखिए, इतना टाइम हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। देखा, हम वही टाइम बताते हैं जो होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि अभी शॉप भी हमारी बंद ना हुई है, नीचे वो 10 बजे बंद करके आते हैं, तो इसलिए वैसे भी हम 11 बजे तक ही सोते हैं। तो चलिए फ्रेंड, दवाई दिलाकर जस्ट अभी लेके आए थे, मुझे लेट हो गई थी मैं भी दवाई लाने में, सॉरी अभी खाना खा के जस्ट बैठने, थोड़ी सी मैं भी लेट हो गई थी। 8 बजे आए थे, दवाई दिला के लाए, फिर उसके बाद खाना वाना खाया और जल्दी में फिर अब क्लिप बना रही है। तो आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।